नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बाला सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो पिछले 5 पार्ट किए थे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस एग्ज़ाम, जो हल प्रश्न पत्र है को जो 5 पार्ट में डिवाइडेड वीडियो किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेट 1 था। तो हम आज सेट 2 लेंगे। हल प्रश्न पत्र रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा, तिथि 17/8/2022, शिफ्ट सेकंड की ये प्रश्न पत्रिका है। तो लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 20। क्वेश्चन नंबर 2, सरल कीजिए। 3 स्क्वायर 3 प्लस 2 3 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 793। क्वेश्चन नंबर 3, मोसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आदर्श स्थान वेटेस्ट प्लेस है और यह डैश में स्थित है। तो यह खासी पहाड़ियों में स्थित है मोसिनराम। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 12%। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए और अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 100 मीटर दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 11 21 47 97 179। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 301। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हो, और बताइए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो कथन, सभी फ़ोन टैबलेट है, कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, सभी ड्राइव कैलकुलेटर है। निष्कर्ष, फर्स्ट कुछ ड्राइव फ़ोन है, सेकंड कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, थर्ड कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आएगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ, सेकंड तत्वों के विभिन्न स्रोत, थर्ड तत्वों के विभिन्न गुण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। द ivy graph of
Three resistance R1, R2 and R3 is shown in the figure below. The correct relation between R1, R2 and R3 is। तो यहाँ फिगर दी हुई है और फिगर के अनुसार हमको क्वेश्चन यहाँ राइट करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। क्वेश्चन नंबर 11, 29 अगस्त डैश को भारत हेवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड HEIL के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1956। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। तो एक गोलीय दर्पण को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा सेकंड r/2। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 7 मित्र PQRS TU और V एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। Q और S के बीच में केवल R बैठा है, P और V के बीच में केवल T बैठा है, V और Q के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, V U के बाईं और तीसरे स्थान पर है, R के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यस। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। दिए गए कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। बताइए कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। कथन Z ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन Y, Y ग्रेटर देन P इक्वल Q ग्रेटर देन N ग्रेटर S। निष्कर्ष फर्स्ट, P ग्रेटर देन S, सेकंड Z ग्रेटर देन Q। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, न तो निष्कर्ष फर्स्ट है और नहीं निष्कर्ष 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं फर्स्ट, परीक्षा 2 और परीक्षा 3 में 3 व्यक्तियों A, B और C द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाते हैं। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो 3 व्यक्तियों A, B, C द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंक यह ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के अनुसार आंसर चूज करना पड़ता है। तो यदि परीक्षा फर्स्ट और परीक्षा सेकंड दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा थर्ड के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए A ने C से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? तो 7.69%। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा